दोस्तों, मेरा नाम है राज ज्ञानी और आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद और विश्वसनीय सच्चाई और ईमानदारी में नंबर 1 विश्व भर में ख्याति प्राप्त द करेंसीपीडिया। एक बार फिर से हम शाम की शुरुआत कर रहे हैं और अभी हम आपको मिलवाएंगे, बातें करेंगे कुछ हमारे नेपाली भाई बहनों से जो एग्जीबिशन देख के लौट रहे हैं। तो आपसे शुरू करते हैं। नमस्कार, आपका क्या नाम है? नमस्कार, अस्मिता। अस्मिता जी, आप एग्जीबिशन देख के आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। मेरी दोस्त है, अच्छा। वो कलेक्ट करती है, अच्छा। वो कलेक्शन करती है, इसलिए हम लोग आए हैं। अच्छा, तो इंडियंस भी आए हैं कुछ अपने कलेक्शन लेके, वो भी देखे आपने? अच्छा, आपका शौक है कि सिर्फ आप देखने आए? मतलब आप कलेक्टर हैं खुद? करती थी पर अब छोड़ दिया। अच्छा, मैं सिर्फ देखने आई हूँ। अच्छा, तो आप छोड़िए मत, कलेक्शन एक बहुत अच्छी हॉबी है। ये एक छोटा सा हमारी तरफ से गिफ्ट है, इसको आप अपने कलेक्शन में रखिए और हमारी आपसे विनती है आप दोबारा से कलेक्शन चालू कीजिए, क्योंकि कलेक्शन करने से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व होती है और कई बार तो प्रॉब्लम आती ही नहीं है। अपने आप कल्चर को भी जान सकेंगे, अपनी हिस्ट्री को भी समझ सकेंगे कि क्या नेपाल का हिस्ट्री है। नेपाल की हिस्ट्री बहुत पुरानी है। नेपाल की ही हैं आप? थैंक यू। दोस्तों देखो, हम एक ऐसी बच्ची से हम बात कर रहे हैं जो नेपाल की ही हैं और अपनी बाइक पे जा रही हैं। बहुत कम टाइम है लेकिन अपने बिजी वक्त में से थोड़ा सा समय दिया है और एक्चुअल में इनकी मुस्कुराहट नेपाल में जब से आया हूँ तब से लेके अभी तक जितनी भी बच्चियों से मिला हूँ, जितनी भी बहनों से मिला हूँ, सबसे अच्छी है। आपको नहीं दिख रही होगी, आप उस तरफ हैं, लेकिन मुझे दिख रही है हेलमेट के अंदर भी। तो थैंक यू। तो आप कलेक्शन देखने आए या आप देखने आए एग्जीबिशन, आपको कैसा लगा? मुझको बहुत अच्छा लगा। मेरे फ्रेंड का है इधर। अच्छा, इसलिए मैं विजिट करने आई थी इधर। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम कृतिका अधिकारी। कृतिका अधिकारी। हाँ जी। तो हमारी अधिकारी जी से बात हो रही है। हम इंडिया में अधिकारी उसको बोलते हैं जो कर्मचारी के ऊपर बड़ा बॉस होता है ना, तो गवर्नमेंट। हाँ, उसको हम अधिकारी बोलते हैं। तो हमारी अधिकारी जी से बात हुई है अभी और एक छोटा सा सुवेनियर हमारी तरफ से हम आपको देना चाहते हैं। राज ज्ञानी जी का एक चैनल है करेंसीपीडिया, उसको आप देखिए तो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव। आप इंडिया कहाँ से हो? इंदौर, मध्य प्रदेश। इंदौर। ये ओरिजिनल करेंसी नोट है भारत इंडिया का, भारत का, और ये वैल्यूबल है, मतलब कॉमन नहीं है ये। तो ये आपको हमारी तरफ से गिफ्ट है। ये हमारा चैनल का नाम, आपको समय मिले, आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। तो दोस्तों, हमारे एक और भाई से हम मिल रहे हैं, तो कृपया आप अपना परिचय दीजिए थोड़ा सा। मेरा नाम संदीप पांडे है जी, और मैं कलेक्शन करता हूँ, मैं जाता हूँ हर जगह। मैं इंडिया का हूँ लेकिन हमारे यहाँ से नेपाल बहुत दूर नहीं है, 365 किलोमीटर दूर अच्छा। है। तो हमारा चैनल आप देखते हैं? हाँ, हम लोग देखते हैं और बहुत ही अच्छा इनका काफ़ी इन्फॉर्मेशन है। अब लेकिन आप जो है पूरा देखिए वीडियो को। हाँ, मेन चीज़ जो मैं ये कहूँगा, चूँकि हमारे यहाँ कई दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि यार वो ज्ञानी जी ऐसा ऐसा किया उन्होंने। मैंने कहा कि आप पूरा चैनल का पूरा वीडियो देखिए जी, क्योंकि जब तक आप उसको स्किप करेंगे तो आप पूरा उसका मज़ा नहीं पाएंगे। क्योंकि कोई चीज़ उन्होंने बताया 10 रुपये का है तो आप 1 रुपये का 10 उन्होंने बताया तो आप उसको लेके आ गए। अब होता क्या है कि वो यूएनसी का रेट है, जब वो मार्केट से जहाँ फैक्ट्री से बना और आपके डायरेक्ट हाथ में आया तो 10 का हुआ, लेकिन वो अगर 2-3 लोगों के पास घुमा तो वो नया भी हो तो उसकी वैल्यू कम हो गई। ये लोग नहीं समझते हैं। कई लोगों ने कहा उन्होंने 100 रुपये का बताया, यहाँ तो 10 रुपये का है। तो मेन चीज़ ये है, पूरी वीडियो देखिए, जानकारी लीजिए और जो है
इससे आपके कल्चर को जानने का मौका मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे पहली बार इन्होंने करवाया है, बहुत ही अच्छा करवाया है, बहुत ही अच्छा फर्स्ट टाइम है। और मैं समझता हूँ अगली बार इससे अच्छा भी जो है नेपाल न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी जो है करवाएगी। बहुत सारे दोस्त हमारे सुबह आप थोड़ा देर से आए, नहीं तो लोग काफ़ी इंतज़ार कर रहे थे, कम से कम 100-150 लोग तो आए ही थे। अच्छा। यानी जी का चैनल देख के, अच्छा, तो बहुत ही अच्छा है। बाकी नहीं, मैं कलेक्शन करता हूँ, मैं मेडल का एक्चुअली में करता हूँ। अच्छा। मेडल में जो है वार मेडल का मैं करता हूँ, और उसमें सेल परचेज थोड़ा नेपाली मेडल का भी मैं कलेक्शन करता हूँ। मेडल से हाँ, यहाँ पे चूँकि मिल जाते हैं अच्छे मेडल नेपाली आर्मी के, तो मैं करता हूँ। पुलिस मेडल भी करता हूँ मैं थोड़ा अच्छा। बहुत। हाँ। एक छोटा सा गिफ्ट हमारी तरफ से। थैंक यू। धन्यवाद। मेरा नाम राम प्रसाद तिमल सिन्हा। राम प्रसाद जी, आप कहाँ के नेपाल। रहने वाले हैं? मैं काभ्रे जिला काठमाडौँ। काठमांडू के रहने वाले Yes. हैं। और ये नेपाल आर्ट काउंसिल का हम्म, कर्मचारी हूँ। तो ये नेपाल आर्ट काउंसिल मतलब नेपाल कला परिषद जो है, इसके कर्मचारी हैं। यहाँ हम एग्जीबिशन हॉल में थे और वहाँ से बाहर निकले तो हमें दो प्यारी प्यारी बच्चियाँ मिली है और ये एग्जीबिशन देख के आ रही हैं। तो प्लीज़ आप बताएं कि आप एग्जीबिशन देख के आए तो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। एग्जीबिशन में करेंसीज फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड वो देखने मिले हमको, जी। और बहुत एक्साइटमेंट हुआ वो देख के। वो नोट के डिज़ाइंस एंड ऑल यूनिक थे बहुत। So, आप भी कलेक्शन करती हैं? कलेक्शन तो नहीं करती, पर वो देखने में मज़ा आता है। लेकिन सेविंग करती होंगी आप? हाँ, सेविंग करती हूँ। तो जो आपके नेपाली नोट हैं वो आप सेव करती हैं? हाँ। तो उसमें कोई आप सोच के सेव करती है कि सिर्फ आप करेंसी देख के सेव कर लेती हैं? वो ऐसे ही सेव ऐसे ही करती। सेव होता है। तो उसमें मैं आपको एक छोटा सा सजेशन दूंगा। आप सभी भी जो लोग वीडियो देख रहे हैं, इससे थोड़ा सा सीखने का प्रयास करें कि कई बार बच्चों को जो पॉकेट मनी मिलती है उसमें से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अच्छे बच्चे होते हैं, जो भविष्य की चिंता करते हैं और थोड़े समझदार ज़्यादा होते हैं। वो भविष्य के लिए सेविंग करते हैं, जैसे कि आप सेविंग कर रही हैं। तो इसमें मैं एक छोटा सा आपको सजेशन देना चाहूँगा कि आप जितना भी सेविंग करती हैं उन नोटों को बिल्कुल सीधा रखिए, उनको फोल्ड मत करिए। और हर नोट में कुछ ना कुछ अलग होता है। आप देखेंगे तो पहले आप छोटे होंगे तो राजा की फ़ोटो छपती थी, अब नहीं छपती, वो नोट नहीं मिलता। राजा की फ़ोटो वाला नोट महंगा हो चुका है। अगर आपके पास राजा की फ़ोटो वाला नोट है, वो आप यहाँ लेके आओगे तो हो सकता है 1 रुपये वाले नोट के आपको 100 रुपये मिल जाएं, ऐसा हो सकता है। तो आप जब भी आप बचत करें, सेविंग करें, तो उसमें आप नोट जितने भी आपके पास आए, आप कोशिश करें कि हर नोट दूसरे नोट से डिफरेंट हो। जैसे ये इंडिया का नोट होता है, तो इसमें एक तो यहाँ पे सिग्नेचर होता है। आपके नोट में भी, नेपाल के नोट में भी सिग्नेचर होता है, हर देश के नोट में यहाँ पे सिग्नेचर होता है। तो ये सिग्नेचर अलग हो, दो अलग अलग सिग्नेचर हैं तो वो नोट अलग हो गया। तो यदि आपके पास दो नोट एक जैसे हैं और उनकी सिग्नेचर एक जैसी है, तो आप कोशिश करें कि उसकी सिग्नेचर अलग होना चाहिए। उसके बाद में ये आगे जो नंबर लिखा रहता है, ये होता है प्रीफिक्स। तो ये वाला नंबर अगर आपके पास अलग अलग हो तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, मतलब भविष्य में आपको उससे ज़्यादा प्रॉफिट होने की संभावना है। इसके नीचे यहाँ पे आप देखिए हल्का सा कुछ दिख रहा है आपको, यहाँ लिखा हुआ है इसके नंबर के पीछे कुछ लाइट कलर में एल दिख रहा है ना, इसको इंसेट बोला जाता है। तो ये भी अलग अलग होता है। तो जब ये अलग अलग होगा तो वो नोट एक अलग माना जाएगा। और यहाँ पे जो नंबर है, ये नंबर में भी आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो जैसे 654 है, यहाँ पे भी 654 होगा तो उसकी वैल्यू थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। या यहाँ पे अगर 786 होगा उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इसको करें। और आजकल के नोटों पे सन भी लिखा रहता है, जैसे ये 2015 इंडिया के जो 2015 हैं, इंटरनेशनल 2015 जो है। आपके नेपाल में अभी कौन सा सन चल रहा है? 2079 PS। 2079 मतलब हमसे एक मंथ के बाद 2018 हो जाएगा। 18 हो जाएगा। और हमारे यहाँ चल रहा है अभी 23, मतलब 57 ईयर आप हमसे आगे चल रहे हो। तो ये सन भी यदि अलग अलग होगा तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो आप आज के बाद जो भी सेविंग करें तो इस तरीके से करें कि वो अलग अलग हो। और डिनोमिनेशन मतलब ये 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपये, 10 रुपये से हर एक नोट जितना ज़्यादा से ज़्यादा अलग अलग होगा, वेराइटी जितनी ज़्यादा होगी, वो आपको आगे भविष्य में प्रॉफिट देगा। और उस चीज़ को बोलते हैं कलेक्शन।
और जो सिर्फ हम सेविंग करते हैं उसको बोलते हैं सेविंग। उसमें एक जैसे बहुत सारे 100 के नोट हो गए या 500 के नोट हो गए, 50, 60, 100 इकट्ठे हो गए, तो वो सेविंग हो गई। लेकिन ऐसे जब आप कलेक्शन करेंगे तो प्रॉफिट होगा। आपको समझ में आया? तो आप हमसे प्रॉमिस करती हैं कि आज के बाद आप इस पे ध्यान देंगी? प्रॉमिस। आपका नाम बताइए। मेरा नाम रूबी प्रधान है। जी, आप यहाँ कैसे आई? मैं आज कॉलेज में हमारा एग्ज़ाम था और एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद हमने कहा कि आर्ट एग्जीबिशन देखने चलते, तो हम दोनों आ गए। जी, और आप फिर आए तो आपने क्या क्या देखा यहाँ पे और क्या अच्छा लगा आपको? यहाँ पे नेपाल का और बहुत डिफरेंट कंट्री का हमने नोट देखा और करेंसी मतलब कोइन देखी, और बहुत पहले करेंसी का माध्यम के क्या था हमने वो देखा। और पर्सनली मैं कलेक्ट करती हूँ अरे वाह। करती हूँ, पर मेरे पास वाला मतलब बड़ा कलेक्शन तो नहीं, पर मेरे पास जब भी वो राजा का नोट होता था वो मेरे पास अब भी है। अरे वाह। और मैं जब सब बहुत छोटी थी, बचपन में वो सिक्का होता था 25 पैसे वाला और 50 पैसे वाला सिक्का, उससे मैं ख़रीदती थी, वो यूज़ कर देती थी, मैं संभाल के नहीं रखती थी। पर वो तो अब मेरे पास नहीं है, नोट थे, और वो सब देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब रिग्रेट करती हूँ कि वो काश रखा होता तो आज। नहीं, कोई बात नहीं, किसी भी चीज़ का रिग्रेट नहीं करना चाहिए हमको। जो जिस वक्त होता है ना वो हो जाता है, और जिस वक्त आप जहाँ हो उसमें आप एंजॉय करो, आनंद उठाओ। रिग्रेट करने से कुछ नहीं है। हम कोई ऐसा काम करे ही नहीं कि हमको रिग्रेट करना पड़े। और अगर वो तो चला गया, खर्च करने के लिए ही था ना, उस वक्त आपको मिला था, खर्च करने के लिए मिला था, आपने खर्च किया, कोई गलत काम तो किया नहीं, तो फिर काहे का रिग्रेट, है ना? हाँ, ज़्यादा अच्छा होता अगर आप संभाल लेते तो। उस वक्त तो पता नहीं था। जी सर। नमस्ते नमस्ते। मैं लक्ष्मण चौधरी, मैं जानता हूँ आपको, आप राजज्ञानी। हाँ, देखता हूँ आपको। और मैं MLA हूँ अभी, फारवेस्टर्न प्रोविंस का मैं हूँ, अरे वाह। और आज ही आया हूँ यहाँ पर। अच्छा और राजज्ञानी है आप, कोइंस के बारे में अच्छे नॉलेज है आप जी। तो हम वो देखते रहते हैं, और हमें खुशी हुई इस बार आप मिली, और आपको नेपाल में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। हमारे पहले वो जो डिस्ट्रिक्ट है नेपाल में, लखनऊ में अटैक हुआ था, मुगल वो किए थे जी। तो उस बार जंग बहादुर ने जो सहायता दी, और उसके बाद में 4 डिस्ट्रिक्ट मिली जी। नेपाल में आ गई। इसकी वजह से पहले ब्रिटिश लोग यहाँ पर रूल किए थे हमारे उधर, जी। तो ब्रिटिश इंडिया का कोइन और पेपर नोट मिल जाते हैं। हाँ। तो नेपाल में बहुत बाद में मिला है वो 4 डिस्ट्रिक्ट, इसलिए हमारे वहाँ पर लखनऊ बॉर्डर से, हमें यूपी बॉर्डर से, अच्छा। तो खीरी है, जिला खीरी के बॉर्डर में रहते हैं। 10 किलोमीटर की दूरी पर है हमारे घर बॉर्डर से, इसीलिए हिंदी समझ लेते हैं हम। अच्छा अच्छा जी, मैं अभी अपने वहाँ पर एक प्राइवेट म्यूजियम रखा हूँ सर जी। तो इसके लिए मैं आज यहाँ परचेस करने के लिए आया था जी। और कुछ ब्रिटिश इंडिया का कुछ पेपर नोट्स भी नहीं जो था जी, वो हमने ले लिया। बढ़िया। कितने में लिया सर ये आपने? ये ऐसे दे दिए। ऐसे ही दे दिए? हाँ, नहीं ऐसे नहीं, मतलब हमने खरीदे। हाँ, तो कितने में खरीदे आपने? 5000 ऐसे में ले लिए। ओनली 5000? जी, ओरिजिनल है ना। एक्चुअली इसके पेपर से बहुत जल्दी मालूम पड़ जाता है कि जी। ओरिजिनल है कि नहीं है। और हमने वो भी लिए हैं एक बी रामाराव का 100 रुपये। पर आप अगली बार जब भी आप इस टाइप मतलब जो महंगे नोट होते हैं ना, जी वो जब भी आप लें तो ये ध्यान रखें कि ये जो इसमें स्पॉट है ना, ये दाग है, जी। ये नहीं होना चाहिए। नहीं, हम अपने कलेक्शन हाँ, के लिए रख कलेक्शन रहे के लिए लिए हैं, जी, लेकिन जी, आखिर हम आज कल 50 साल बाद 100 साल बाद जी ये हमारी धरोहर है, जी ये हम हमारी आगे आने वाली पीढ़ी को देके जाएंगे ना। जी तो अगर आज ये 5000 रुपये का है जी। तो ये 50 साल बाद 1 लाख रुपए का हो जाएगा। तो 50 साल तक तो हम जी नहीं सकते। नहीं, पर ये 50 साल से जी, ज़्यादा पुराना नोट है ना ये। हाँ, जी 50 साल से पुराना नोट है, तो आज ये काम में आ रहा है, जी तो 50 साल बाद किसी के तो काम आएगा। जी। तो यदि ये दाग नहीं होता तो ये 5 लाख का हो जाता। ओ आज ये 6000 में मिलता जी और 50 साल बाद 5 लाख का हो जाता। आज ये 5000 में मिला, 50 साल बाद 1 लाख का होगा। तो अभी के लिए बहुत अच्छा है, जी लेकिन एक नॉलेज के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, जब भी आप खरीदें जी इस टाइप के नोट एकदम अच्छी कंडीशन के खरीदें। ठीक भले है सर। 2000 रुपये ज़्यादा ले वो, जी आप उसकी टेंशन मत करिए, लेकिन एकदम 1 नंबर चीज़ हो। मतलब आप बहुत अच्छा सौदा करके आए हैं, आपको बधाई हो। थैंक यू सर, थैंक यू।